Hello students, welcome to our YouTube channel ACPG and myself Vimal Prajapati. Students, in this video we will discuss about chapter 2 polynomial of class 10th NCERT maths. ओके स्टूडेंट्स, को बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे और पॉलिनोमियल के मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक्स चीज़ें जो हैं हम समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखी है पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। मतलब क्या है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कुछ इस टाइप से लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट ऐसा आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे डिटेल देखना भी नहीं है। बस क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ वो कुछ इसी टाइप से ही है। ठीक है ना, तो आपके सामने ये इस टाइप के आप पॉलिनोमियल आप डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9th में। तो समझिए, उससे पॉलिनोमियल को समझने से पहले कुछ एक चीज़ों को समझ लेते हैं। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है ना, वेरिएबल क्या है, जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं या फिर जिनकी वैल्यू कुछ भी फाइंड हो सकती है, जिनकी वैल्यू कोई निश्चित नहीं होती है, वो आपके क्या होते हैं, वेरिएबल। जैसे एक्स एंड वाई, जेड, है ना, इस तरीके से ये जो है वो आपके वेरिएबल हैं। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते वो आपके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है ना, अब कांस्टेंट जैसे कह सकते हैं कि जैसे 5, 3, 4 है ना, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर 5 लिखा हुआ तो आप उसे 5 भी बोलेंगे, 3 नहीं बोल सकते। ठीक है ना, तो ये आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी, तो ये आपके कांस्टेंट है। तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है कि आपको वेरिएबल, कांस्टेंट, है ना, और ये जो वेरिएबल कांस्टेंट से जो टर्म्स बनते हैं और टर्म्स कनेक्टेड बाय एनी ऑपरेशन प्लस और माइनस, ओके, तो आपका बन जाता है पॉलिनोमियल। तो समझते हैं स्टूडेंट्स की पॉलिनोमियल जो है वो क्या है। ठीक है, जैसे ये है और उसे एक सिंपली जो कह सकते हैं कि आपका जो सिंपली मेथड जो है पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने का, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसमें जो मैंने बताए हैं ये जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, तो वेरिएबल्स जो आपके होंगे, जो भी वेरिएबल यहाँ पे वन वेरिएबल यूज होगा जैसे, तो वेरिएबल जो भी होगा उसका जो पावर है, यहाँ पे एक्सपोनेंट बोल सकते हैं इसको, कि जो वेरिएबल का पावर है वो आपका कैसा होना चाहिए, या तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और या फिर जीरो हो। मतलब कह सकते हैं कि जीरो, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, तो आपका ये जो है पॉजिटिव इंटीजर ये हो गया। तो ये आपका अगर ऐसा है, मतलब वेरिएबल जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जहाँ पे वेरिएबल है उनके जो पावर्स हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे होने चाहिए, या तो जीरो हो वेरिएबल का पावर, या फिर कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है ना, अदरवाइज अगर नेगेटिव हुआ या फ्रैक्शन फॉर्म में अगर पावर हुआ तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, इसको स्टूडेंट ध्यान से समझिए। जैसे मैंने ये एक ऑलरेडी लिख रखा है 3x² + 5x + 9। ठीक है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या यूज हुआ है, x। ठीक है ना, x वेरिएबल आ गया। तो यहाँ पे x का जो पावर है वो 2 है, यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे कोई भी x पावर जो है नेगेटिव नहीं है। क्या होना चाहिए, या तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो, कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, सो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 3x + 4, ठीक है, एक आपका ये हो गया। 5x³ + 3x + 9, नेक्स्ट 4x⁴ + 5x + 3, कुछ इस टाइप से। मैंने यहाँ पे ज़्यादा इनसे भी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल यहाँ पे मैंने कुछ एक लिख रखे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये सभी जो हैं वो पॉलिनोमियल है। क्यों है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, वेरिएबल जो पावर्स हैं वो सभी पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे x पावर 1 है, जहाँ पे कोई पावर लिखा नहीं होता है वहाँ पे पावर 1 होता है। ओके, तो ये आपका क्या है कि ये पॉलिनोमियल है। ये इसको भी देखिए ध्यान से, यहाँ x पावर 3 है, यहाँ x पावर 1 है, तो ये भी आपको पॉलिनोमियल है, बिकॉज यहाँ पे x पावर जो है नेगेटिव नहीं है। ठीक है ना, और कोई फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं है। ये जो आपका है 4x⁴ + 5x, यहाँ x पावर 1, यहाँ x पावर 4 है, ये भी आपको पॉलिनोमियल है। ओके, तो समझते हैं कुछ एग्जांपल्स जो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर लिया 3x² + 5x पावर -1 + 3, ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो x पावर है वो कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर इसी को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं,
ये, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज यहाँ पे एक्स पावर जो है वो क्या आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है ना, 1/2। ये इंटीजर नहीं है। मैंने क्या कहा था कि जो वेरिएबल है उनकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो आपको कैसा होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए इस तरीके से भी कि अगर x कहीं पे भी रूट के अंदर जैसे लिखा हुआ है, वेरिएबल जो है रूट के अंदर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ले लिया 3x⁵ प्लस 9√x+3, तो इस टाइप के जो भी होते हैं वो भी पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। अब पॉलिनोमियल नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं, इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज यहाँ पे x पावर जो है अगर इसको हम पावर में चेंज करें, रूट कैंसिल करें, तो फिर क्या होता है आपका, जैसे √x इसको हम रूट कैंसिल करें तो यहाँ पे पावर्स में लिखें तो 1/2 इसको लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि x पावर 1 तो ऑलरेडी है ही, और अपॉन में जो इसका ऑर्डर है जो यहाँ पे लिखा होता है, अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 2 यहाँ पे होता है, तो ठीक है, तो ये अपॉन में आ जाता है। एक और यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जांपल, x पावर 3 और यहाँ पे जैसे 4 लिखा हुआ है, तो इसको x पावर 3 तो हम लिखेंगे ये वाला जो आपका है x पावर 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका जो ऑर्डर होता है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रूट वाले नंबर को हम चेंज करके देख लेते हैं। अगर जो पावर है वो अगर इंटीजर आ गया दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये आप सॉल्व नहीं हो सकता, 3/4 ये आपका फ्रैक्शन बन गया, या इंटीजर नहीं फाइंड कर सकते, तो ये इसलिए ये इस टाइप से जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। सपोज दैट अगर यहाँ रूट कैंसिल हो जाता है तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, तो ये आपके थे बेसिक जो है पॉलिनोमियल को समझने के जो मेथड है वो मैंने आपको बता दी कि यहाँ एक्स पावर जो है वेरिएबल पावर है, यहाँ एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, समथिंग कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। तो इस कंडीशन में ये जो आपके होते हैं पॉलिनोमियल होते हैं। आप समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म्स, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से समझेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में शॉर्ट में लिख दिया। अब जैसे अकॉर्डिंग टू टर्म्स पहले देख लेते हैं टर्म्स। ओके, अकॉर्डिंग टू टर्म्स यहाँ पे अगर मैंने लिखा 3x ओनली वन टर्म, ठीक है, अगर ओनली वन टर्म है तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे मोनोमियल। मतलब क्या इसको लिखेंगे, ये जो है वो मोनोमियल है, ठीक है ना। सेकंड आपका है अगर यहाँ पे 2 टर्म्स आ जाते हैं तो फिर आपका हो जाता है बाइनोमियल, ठीक है ना। थर्ड आपका है कि अगर यहाँ 3 टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, 3 टर्म्स यहाँ पे आ जाते हैं 3x² + 4x+3, तो इसको हम बोल देते हैं ट्राइनोमियल। ये कुछ आपको हो सकता है क्वेश्चन में कहीं में भी आस्क करने के लिए कहा जाए, आस्क किया जाए कि ये जो है ये ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, मोनोमियल है, किस तरीके से आप फाइंड करेंगे। तो वन टर्म अगर आपका है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। ओके, सो और यहाँ पे दूसरा जो आपका टाइप्स है वो है अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है ना, डिग्री के अकॉर्डिंग। तो डिग्री के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझिए बहुत ध्यान से कि अगर जो वेरिएबल है, जब जैसे कोई एक्सप्रेशन आपका लिखा हुआ है, वो किसी भी वेरिएबल एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका एक्सप्रेशन लिखा है तो वो एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर है वो आपका डिग्री होता है, ठीक है ना, उसे हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे तो ओनली वन टर्म है तो हाईएस्ट पावर यहाँ एक्स पावर क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे भी जो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उसका जो हाईएस्ट पावर है अगर आपको 1 मिलता है तो वो आपका बन जाता है, यहाँ 1 है, मतलब इसको लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 ही बोला जाएगा। तो उसको जो है हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। अगर और इसके कुछ एग्जांपल्स और समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे बात करेंगे। जैसे 3x + 5 अगर लिखा है, नो प्रॉब्लम, ये भी आपका कैसा है, लीनियर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो क्या है, 1 है। तो इस टाइप से जो भी होंगे वो आपके लीनियर होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पावर 2 की, ठीक है ना। अगर पावर 2 आ जाता है तो उसको जो है उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, उसका नाम जो क्या होगा वो आपका होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक, ये आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर जो है वो आपको 2 मिल जाता है, दैट मींस कह सकते हैं कि डिग्री अगर मिल जाता है 2, तो फिर वो आपका हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ हाईएस्ट पावर you can say degree is equal 3, that you can say that कि जो आपका
जो पॉलिनोमियल है वो आपका होगा क्यूबिक, ठीक है ना, क्यूबिक। तो ये जो है आपके मैंने डिग्री के अकॉर्डिंग जो टाइप्स बताए हैं इनको भी बहुत ध्यान से आप समझ लेंगे कि अगर यहाँ पावर हाईएस्ट पावर जो है या फिर डिग्री आपकी 3 है तो क्यूबिक, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 1 है तो फिर लीनियर। और आपके सामने ये भी इस टाइप से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2, यहाँ कुछ और लिख लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 9, जैसे ये है। तो ये यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 4 है। तो इस कंडीशन में इसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक। ओके, तो ये जो है इस तरीके से आपके पॉलिनोमियल मैंने आपको बता दिए, तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक टॉपिक जो आपको कोफिशिएंट, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो कोफिशिएंट है वो क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई एक्सप्रेशन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से ये वाला जो थर्ड है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया कि यहाँ पे कोफिशिएंट की हम बात करेंगे। कोफिशिएंट अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ जो एक्स क्यूब है उसका जो कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब के साथ जिस नंबर का जो मल्टीप्लाई हुआ है वो उसका कोफिशिएंट क्या बोलेंगे, 3, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 4, ठीक है ना। अब यहाँ तो एक्स है नहीं तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कांस्टेंट टर्म कौन से होते हैं, जिनके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे वेरिएबल भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपका कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ एक्स स्क्वायर, अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये था आपका कोफिशिएंट टॉपिक, ओके। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज आपका जो है 2.1, ओके, एक्सरसाइज 2.1। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज आपका 2.1 क्या है देखते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को राइट किया हुआ है, इसको ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल px आर गिवन इन फिगर्स, ये जो फिगर्स हैं बिलो, फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, ओके। तो यहाँ पे px जो है उसके जो है ग्राफ गिवन है, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px के यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो ये फिगर्स यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि यहाँ ये जो आपका फर्स्ट फिगर है, तो यहाँ px का जो ग्राफ है वो ये बना हुआ है, ठीक है ना, ये। तो यहाँ px के जो जीरोस हैं वो क्या होंगे, ठीक है ना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो यहाँ पे जो आपका x एक्सिस है, यू नो, x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड दिस इंटरसेक्ट पॉइंट ऑरिजिन, ओके, ओ जिसको मैंने यहाँ पे ओ राइट किया हुआ है सब में, ये जो आपका इंटरसेक्ट पॉइंट है मीन्स ऑरिजिन, वो आपका ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये आपको चेक करना है कि जो भी ग्राफ यहाँ पे px का ड्रॉ किया गया है वो ग्राफ आपका x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स वही नंबर ऑफ इंटरसेक्ट पॉइंट इज कॉल्ड आपका 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरोस फाइंड करने, तो यहाँ पे आपका देखो जो ग्राफ बना हुआ है तो वो ग्राफ इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं नो जीरोस, ठीक है ना, यहाँ पे कोई जीरोस नहीं मिलेगा px का, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब इस फिगर में देखिए, सेकंड आपका जो है फिगर है, इसमें एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये 1 पॉइंट आपका जो है ये आपका px का एक 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इज इक्वल 1, ठीक है ना। इस कंडीशन में आपको केवल 1 आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली 1 नीचे आंसर करके, या फिर लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस
इज इक्वल 1। ओके, तो मैंने यहाँ राइट कर दिया। आप चाहें तो आंसर को इसके नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो इसमें देखिए आप ध्यान से कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से है ना, तो 1 2 3 ये ग्राफ जो है मैंने यहाँ जो ड्रॉ किया हुआ है एक्स का, वो कितनी जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। 1 पॉइंट ये आपका हो गया, इसके बाद में यहाँ पे 2 और इसके बाद फिर अगेन 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ओके, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px in this case is equal 3। नेक्स्ट फोर्थ, यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स यू कैन से नंबर ऑफ जीरोस इन दिस केस इज इक्वल टू। ओके, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है आपका, वो यहाँ से गया एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट लिया आपका, यहाँ पे कट किया, इसके बाद में फिर यहाँ आए, यहाँ कट किया 2 पॉइंट्स है ना, फिर इधर से फिर इधर यहाँ आ गए, तो एक्स एक्सिस को थर्ड पॉइंट पे कट किया, तो 3 पॉइंट हो गए आपके, एक ये आपका हो गया 4। तो यहाँ पे आपका जो होगा आंसर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस केस इज इक्वल 4। ओके, नेक्स्ट आप देखिए ध्यान से कि ये वाला जो ग्राफ यहाँ से गया, तो ये आपका 1 पॉइंट मिला, ठीक है ना, फिर ये आपका यहाँ आया और यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मतलब इंटरसेक्ट है बट टच कर रहा है, ठीक है ना। इंटरसेक्ट पॉइंट आपका कैसा है, यहाँ पे टच है, टच पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो है बिल्कुल कट नहीं कर रहा है, ये टच करता हुआ जा रहा है, तो ये भी एक इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे एक तो ये था 1 आपका, और ये आपका हो गया 2, यहाँ पे टच करते हुए वापस गया, और ये देखो यहाँ पे अगेन टच किया, तो ये 3 आपको मिल गया पॉइंट। तो इसका जो आंसर है वो आपका कैसा होगा 3। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस केस इज इक्वल 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। जो स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे ध्यान से देखेंगे, अगेन एंड अगेन इस वीडियो को वॉच करेंगे, जैसे आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।